किस तरह क्या होती है, रिसोर्स लेवलिंग किस तरह करते हैं और मटेरियल मैनेजमेंट क्या होती है। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन में रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, जिसको हम MQP बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास मैन पावर आ जाता है, जिसमें हमारी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों इन्वॉल्व होती है। फिर हमारे पास मटेरियल आ जाता है। मटेरियल में आपका जितना भी जिसमें आपका सीमेंट आ जाता है, सैंड आ जाती है, एग्रीगेट्स आ जाते हैं, आपका स्टील आ जाता है, आपका मार्बल टाइल्स आ जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मटेरियल कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज में आ जाती हैं। और तीसरी होती है मशीनरी। मशीनरी में बड़े साइज़ की मशीनरी भी इन्वॉल्व होती है, छोटे हैंड टूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और ऑटोमेटिक टूल्स भी इन्वॉल्व इसमें शामिल होते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज की बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं: मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर हम मैन पावर की बात करें तो उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आ जाते हैं। और उसमें भी फिर अगर आप फर्दर इसको और बारीकी पर जाके जांचें तो हमारे पास सैलरीड स्टाफ आता है, जो कि वीकली बेस पर या मंथली बेस पर या बाय मंथली बेस पर सैलरीज के की बेसिस पर हायर किया जाता है। और दूसरा होता है आवरली वर्कर्स, जो पर आवर के हिसाब से अपनी सर्विसेज के एवज चार्जेस करते हैं। इसी तरह जो हमारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मटेरियल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑन साइट कंस्ट्रक्शन की मशीनरी मटेरियल भी आ जाता है। और ऑफ साइट से मुराद जो मतलब आप इसमें आपकी हर तरह की मशीनरी इन्वॉल्व होती है, जो ऑन साइट या ऑफ साइट उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप प्रोक्योर कर रहे हैं, और आपने थ्रू आउट लाइफ ऑफ दैट प्रोजेक्ट उसको आप यूज़ करें। अब रिसोर्सेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो रिसोर्सेज किसी भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो मींस हम यूज़ करते हैं, उन मींस को, जिसमें आपका पैसा होता है, आपके लोग होते हैं, आपकी मशीनरी होती है, आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, आपका मटेरियल होता है, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मींस को टू एग्जीक्यूट दी एक्टिविटीज सक्सेसफुली इन अ प्रोजेक्ट, इसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो भी हमारी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अगर हम टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर दें, उसको हम रिसोर्स प्रोफाइल या रिसोर्स यूजेज ग्राफ या रिसोर्स हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। अब रिसोर्स का जब हम टॉपिक स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी होती है रिसोर्स एलोकेशन। इट मीन्स के उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को या उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप हर एक्टिविटी को रिसोर्स डेजिग्नेट कर दें, एलोकेट कर दें, उस प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन बोलते हैं। अब आपने रिसोर्स एलोकेशन कर ली और उसके साथ उन रिसोर्सेज पर आपने जब लेबर एलोकेट कर दी तो उसको लेबर एलोकेशन बोलते हैं। अब जब आपने रिसोर्स एलोकेशन कर दी तो जाहिरी बात है आपने उन रिसोर्स एलोकेशंस को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि उनकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज्ड करना है। मैक्सिमाइज्ड करना है से मुराद है कि स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। ऐसा ना हो कि आपकी आधी लेबर फारिग बैठी हो, आधी लेबर साइट पर काम कर रही हो, या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेबर पर सारा वर्कलोड आया हो और दूसरी टाइप ऑफ लेबर बिल्कुल कुछ भी ना कर रही हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम अपनी जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। उस ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस को रिसोर्स लेवलिंग बोलते हैं। ये जो सामने आपको भी
प्रोफाइल नज़र आ रही होगी, इसको रिसोर्स प्रोफाइल बोलते हैं, रिसोर्स यूजेज ग्राफ भी बोलते हैं, और रिसोर्स हिस्टोग्राम्स भी इसको बोला जाता है। इसमें हमारे पास इस टाइम आप देखें ये ग्राफ इस तरह बना हुआ है कि कहीं रिसोर्स यूजेज कम हो रही है, कहीं जाके ज़्यादा हो गई है, फिर कम हो गई है, फिर बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर कम। मतलब कि एक हैपहैज़र्ड सिनेरियो बन रहा है। हमने कोशिश ये करनी है ड्यूरिंग रिसोर्स लेवलिंग ऑपरेशंस कि ये जो आइडियल ग्रीन लाइन मार्क हुई हुई है, हमारा रिसोर्स हिस्टोग्राम इसके करीब करीब होना चाहिए। जब हमारा रिसोर्स हिस्टोग्राम इस ग्रीन लाइन के करीब करीब होगा तो दैट मीन्स हमारी रिसोर्स एलोकेशन हैव बीन रिसोर्स उस रिसोर्स एलोकेशन की रिसोर्स लेवलिंग हो चुकी है। अब सवाल अगला ये जहन में आता है कि व्हाई वी हैव टू लेवल द वर्कफोर्स। सबसे पहला इसका जवाब है फिक्स्ड ग्रुप साइज। ये मैंने वही बताया था कि हमने अपनी स्केड्यूल को मद्देनज़र रख के, इसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, उसका स्कोप ऑफ वर्क आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसको मद्देनज़र रख के हमने अपनी वर्क फोर्स यूटिलाइज करनी है, लेबर फोर्स यूटिलाइज करनी है, और हमने अपनी वर्क फोर्स को ओवर बर्डन नहीं करना और अंडर टास्किंग से भी उनको बचाना है। तो ये हमारा पहला फोकस होगा कि हम रिसोर्स लेवलिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी वर्क फोर्स को ओवर बर्डनिंग से बचाएं, और दूसरा अंडर टास्किंग से उनको बचा सकें। दूसरी हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना लर्निंग कर्व जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसको इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जब आपकी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज्ड हो जाएगी तो इसमें एक एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर फोर्स में आ जाएगा, वर्क फोर्स में आ जाएगा, और उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो खुशी खुशी जो है वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, और उस खुशी खुशी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी लर्निंग एनहांस हो जाएगी, और जब उनकी लर्निंग एनहांस हो जाएगी वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो जो जॉब बर्नआउट होता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ का किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाना, उसको जॉब बर्नआउट कहते हैं, वो कम से कम हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास क्या होता है कि स्टार्टअप प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। स्टार्टअप से मुराद प्रोजेक्ट की इनिशिएशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनिशियली हम कोशिश करते हैं कि क्रू साइज स्मॉल रखा जाए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम हायर फेसेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो हम अपनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करते चले जाते हैं। फिर हमारे पास वर्क फोर्स के को लेवल करने का एक और पॉइंट है जी, कंजेशन से बचना। कि अगर आपकी वर्क फोर्स लेवल नहीं होगी, उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपने नहीं की होगी, तो उसका नुकसान क्या होगा कि प्रोजेक्ट के एंड पे आपकी जो प्रोजेक्ट जो है उसमें रिसोर्स कंजेशन होने का खदशा ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनिशियली क्रू साइज कम करें, और फिर सेंटर वाले जो प्रोजेक्ट के फेसेस हैं उसमें अपनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन को हाईएस्ट कर दें, और फिर उस हाईएस्ट पॉइंट के बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट क्लोजिंग की तरफ चलता जाए, हम अपनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करते चले जाएं ताकि प्रोजेक्ट के एंड पे हमारी रिसोर्स कंजेशन ना हो। अब रिसोर्स लेवलिंग के दौरान हमने तीन अजम्पशंस, कई अजम्पशन कर लेते हैं, लेकिन ये की अजम्पशन है जो हमने करनी होती है कि एनी वर्कर कैन डू एनी एक्टिविटी। और दूसरा जो एजम्पशन है कि नंबर ऑफ वर्कर डेज जो किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं वो हम फिक्स रख देते हैं। और तीसरी ये कि एक्टिविटी अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो गई तो हम उसको, जब स्टार्ट से मुराद है उसकी आपने रिसोर्स एलोकेशन कर दी, तो उसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो एक्टिविटी इंटरप्टेबल एक्टिविटी ना हो। फिर हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग में ट्रायल एंड एरर मेथड सबसे कॉमन मेथड है, वो हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारी ट्रायल एंड एरर में कुछ रूल्स अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें से रूल नंबर 1 ये है कि हमारी जो सीपीएम की लॉजिक है
वो मेंटेन रहनी चाहिए। लॉजिक का मैं काफ़ी दफ़ा नोट डायग्राम में भी तस्करा कर चुका हूँ कि ये सीपीएम लॉजिक से क्या मुराद है। तो रूल नंबर 1 में हमारी सीपीएम लॉजिक मेंटेन रहनी चाहिए। फिर जो हमारी एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर आ रही है, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल क्रू साइज यूज़ करेंगी। और जो हमारी जो प्लान्ड क्रू साइज है वो हमेशा वो मिनिमम और नॉर्मल क्रू साइज के बीच रह के हमने उसको यूटिलाइज करना होता है। फिर हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग के ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसको वैसे आप एक दफ़ा थियोरेटिकली अपने तौर पे स्टडी कर लें। आगे चल के मैं जब डिटेल एग्जांपल आपके साथ अभी करूँगा तो उसमें ये सारे जो स्टेप्स हैं ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने डेली वर्क फोर्स जो है वो एलोकेट करनी है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जो फिगर 7.1 ए में हमें गिवन है। और हमने जो मैक्सिमम क्रू साइज रखना है वो 13 वर्कर्स पर डे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहला काम हमने करना क्या होता है कि अगर तो हमें एक्टिविटीज़ और उनकी आईपीएल लिस्ट दे दी गई है तो हमने उन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन और आईपीएल लिस्ट को यूज़ करके नेटवर्क डायग्राम बना ली। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हमने कैलकुलेशंस करनी है और अपना क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर देना है। अगले स्टेप पे हमने देखना है कि हमें हर एक्टिविटी की कुछ नॉर्मल क्रू साइज और मिनिमम क्रू साइज गिवन होगा और हमें नॉर्मल ड्यूरेशन भी गिवन होगी। अब इन सिनेरियो को यूज करके हमने रिसोर्स की लेवलिंग करनी है इस प्रोजेक्ट की और 13 वर्कर पर डे से एक्सीड नहीं करना चाहिए हमारा। अब इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो इस टाइम हमारी एक्टिविटी सी और एक्टिविटी एफ जो है ये दोनों क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि इनका जो हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन है जो कि 6 दिन है वो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इनका जो आपने नॉर्मल क्रू साइज है वो ही यूटिलाइज करना है। एक्टिविटी सी का नॉर्मल क्रू साइज था 8, एक्टिविटी एफ का नॉर्मल क्रू साइज था 4। तो जब भी हमारी एक्टिविटी क्रिटिकल होती है उसका नॉर्मल और मिनिमम क्रू साइज हम सेम रखते हैं। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए नॉर्मल और मिनिमम के बीच रह के नॉर्मल ड्यूरेशन को मद्देनजर रख के हम अपनी रिसोर्स की लेवलिंग कर देते हैं। अब जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं जैसे कि एक्टिविटी सी आप देख सकते हैं ये 6 दिन की इसकी ड्यूरेशन है। तो मैंने इसकी 6 दिन की ड्यूरेशन यहाँ मार्क कर दी और फिर इसके अंदर जो नॉर्मल क्रू साइज हमें गिवन था वो मैंने लिख दिया। सेम इसी तरह मैंने एक्टिविटी एफ का जिसकी ड्यूरेशन 10 थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी एफ है, यानी इस छठे दिन इसका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर छठे दिन मैंने इसका स्टार्ट किया और आगे 10 दिन की इसकी ड्यूरेशन में ले गया, यानी कि 16वें दिन तक। अब इन 10 दिनों की ड्यूरेशन में इसका जो नॉर्मल क्रू साइज था 4 वो मैंने लिख दिया। ये मेरा स्टेप नंबर 2। अब मैंने करना क्या है, स्टार्ट से लेके एंड तक तमाम एक्टिविटीज़ की मैंने रिसोर्स एलोकेशन करनी है और रिसोर्स एलोकेशन इस तरह करनी है कि हर डे में जब मैं इन एक्टिविटीज़ के रिसोर्सेज को ऐड करूं तो वो 13 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप ये काम पहली दफ़ा करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, रिसोर्स लेवलिंग का आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसको ट्रायल एंड एरर रिसोर्स लेवलिंग मेथड बोलते हैं। यानी कि आप मल्टीपल साइकिल्स रन करेंगे और उन साइकिल्स को रन करने के बाद आपको ये रिसोर्स लेवलिंग का फाइनल ग्राफ अचीव होगा जो आइडियल ग्रीन लाइन के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पर आपने एक्टिविटी ए को अगर देखें
तो इसकी ड्यूरेशन 5 थी और 5 ड्यूरेशन के साथ इसका टोटल फ्लोट था 6, यानी कि अब इसके टोटल 11 दिन होंगे। 11 दिनों तक ये एक्टिविटी एक्सपैंड हो सकती है, जिसमें 5 दिन इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन है और बकाया के 6 दिन इसके टोटल फ्लोट के हैं। अब इन 11 डेज के अंदर रहकर और इसके नॉर्मल और मिनिमम क्रू साइज को यूटिलाइज करके, यानी कि 1 से 5 के बीच आप कोई भी रिसोर्स इसको एलोकेट कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप मल्टीपल साइकिल रन करेंगे। इसी तरह आप एक्टिविटी बी को, इसकी 3 दिन की ड्यूरेशन है और इसके 8 दिन का टोटल फ्लोट है, यानी कि ये भी एक्टिविटी टोटल 11 दिनों तक जाएगी और इसका नॉर्मल क्रू साइज है 4 और मिनिमम है 2, यानी 2 से 4 के बीच रहकर आप इसको कोई भी रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, यानी 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी डी के लिए आपने देख लेना है, इसकी ड्यूरेशन है 5 और इसका टोटल फ्लोट है 6, तो ये भी 11 दिनों तक एक्सपैंड हो जाएगी और इसका क्रू साइज आप 3 से 6 के बीच कोई भी एलोकेट कर सकते हैं। क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज अनइंटरप्टेबल एक्टिविटीज हैं, इसीलिए आपने अगर कहीं भी किसी भी एक्टिविटी की रिसोर्स एलोकेशन स्टार्ट कर दी तो वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, उसको आप कंटिन्यू रखेंगे, उसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी डी को अगर 5 दिया है तो ये कंटिन्यू रहेगी अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से। अब जब मैं इन तमाम एक्टिविटीज को देखता हूँ डे 1 पे तो वो आता है 8, डे 2 पे जब मैं ऐड करता हूँ तो वो आता है 11 और 3 से ऑनवर्ड 12 डे तक जब मैं ऐड करता हूँ तो वो आता है 13, उसके बाद आता है 9 और फिर आता है 4। अब आप ये देखें, इनिशियल पे आपने रिसोर्स की कंजम्पशन की कम, पीक फेज पर आपने रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कर दी मैक्सिमम, और जो सवाल में 13 वर्कर्स पर डे का रिस्ट्रिक्शन आपको लगाई गई थी वो आपने फॉलो किया। यहाँ पे अगर कहीं भी 14 आ जाता तो हमें उसको रिड्यूस करके 13 करना पड़ता, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी थी। इस तरह प्रोजेक्ट के एंड पर देखें ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडियल सिनेरियो नहीं मिलेगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जब रिसोर्स लेवलिंग करें तो 2 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। एक ये कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्स आपने कम एलोकेट करने हैं, मिडल पे आपने मैक्सिमम एलोकेट करने हैं और फिनिशिंग पर अगेन आपने रिसोर्स कम एलोकेट करने हैं। और दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि पर डे जो है वो रिसोर्सेज आपकी लगाई गई रिस्ट्रिक्शन से एक्सीड नहीं करने चाहिए। अब इसी का आप ग्राफ बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पर आपका वर्क डेज आ जाएंगे, वर्क वाई एक्सिस पे आपके वर्कर पर डेज आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले देखें डे 1 पे 8 है तो ये यहाँ पर 8 है तो ये डे 1 तक आपका 8 आ गया। डे 2 पे आपका 11 था, यहाँ से आपका डे 2 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 11 पर गया, डे 2 थ्रू आउट 11 पे रहा और 3 से ऑनवर्ड्स ये 13 पर गया और कांस्टेंट रहा आपके 12 दिन तक। आप ये देख सकते हैं 12वें दिन तक ये 13 की रिसोर्स यूटिलाइजेशन रही। उसके बाद 13वें दिन ये रिड्यूस होके 9 पे आ गई, फिर रिड्यूस होके ये अप टू 16th डे ये 4 पर आके प्रोजेक्ट की आपकी क्लोजिंग होगी। अब अगर आपका यही सवाल आपको ये कहा जाए कि आपके अब 12 वर्कर पर डे के हिसाब से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो इस पूरे सवाल का हिट एंड ट्रायल का अभी जो मैंने पिछली एग्जांपल में बताया सारे स्टेप्स वही रहेंगे। सिर्फ आपने यहाँ पर जो आपने हर एक्टिविटी को रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं आपने वो ऊपर या नीचे करने हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को। जब आप इन रिसोर्स एलोकेशन को इन ब्रैकेट्स के अंदर रह के प्लस या माइनस करेंगे, नॉर्मल और मिनिमम क्रू साइज के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, तो आपका पर वर्कर डेज जो हैं वो मल्टीपल साइकिल्स के बाद रिड्यूस होके
13 से कम होने चाहिए, यानी कि 12 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। अब ये देखें, इसका अगर आप डेली कंजम्पशन चेक करें तो कहीं भी आपको 12 से ऊपर नज़र नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ आप चेक करें कि इनिशियल पे रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कम है, मिडल पे रिसोर्स की यूटिलाइजेशन सबसे हाईएस्ट है, और उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज होके दोबारा ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्लोजिंग पर जब हम आते हैं तो ये अगेन इसकी रिसोर्स कंजम्पशन सबसे लोएस्ट पे चली जाती है। इसका आप अगेन इस तरह का हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेम यही सवाल अगर आपको दिया जाए और कहा जाए कि 11 वर्कर्स पर डे के हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट करके दिखाएं, तो सारे के सारे वही स्टेप्स होंगे जो पीछे मैंने एग्जांपल में बताए कि आपने नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का नॉर्मल और मिनिमम क्रू साइज की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके आपने एडजस्टमेंट इस तरह करनी है कि पर डे जब आप इन रिसोर्सेज को ऐड करें तो वो 11 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। और जब आप ये मल्टीपल ट्रायल्स पर आपको करना पड़ेगा और फाइनल आप एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जब आप की रिसोर्स लेवलिंग हो चुकी होगी। अब बाज़ दफ़ा होगा क्या कि आप रिसोर्स जो डेली कंजम्पशन ऐड कर रहे होंगे वो जब आप उसकी एडजस्टमेंट करने बैठेंगे यूजिंग नॉर्मल मिनिमम क्रू साइज, तो आप रिसोर्स लेवलिंग विद इन दिस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नहीं कर पाएंगे। यानी अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को अब 10 या 9 वर्कर्स पर डे पर रिसोर्स की लेवलिंग करके दें, तो आप कभी भी इस प्रोजेक्ट को 16 दिनों के अंदर रहते रहते इसकी रिसोर्स लेवलिंग नहीं कर सकते 9 या 10 वर्कर्स पर डे के हिसाब से। तो ऐसे सिनेरियो में हम करते क्या हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है उसको हम थोड़ी सी एक्सटेंड कर देते हैं। यानी कि अगर 16 था तो इसको मैं मज़ीद 2 3 या 4 दिन एक्सटेंड कर देता हूँ। जब मैं उसको अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करता हूँ तो मेरी जो रिसोर्स लेवलिंग की रिस्ट्रिक्शन थी उसको मैं फिर अचीव कर सकूँगा, उसके बगैर मैं वो अचीव नहीं कर सकता। अगेन इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और ये इन तीनों एग्जांपल्स की समरी है। आप देख सकते हैं किस तरह हम 13 वर्कर डेज पर इसकी रिसोर्स लेवलिंग की, फिर हमने 12 वर्कर डेज पर किस तरह सिनेरियो बदला, इन अंदर जो पर डे हम रिसोर्स एलोकेशन करें हर एक्टिविटी को, ये चेक कर सकते हैं आप किस तरह ये हम इसकी एडजस्टमेंट की है। फिर अगेन जब हम इसको 11 वर्कर डेज पर लेकर आए हैं तो इसकी मॉडिफिकेशन हमने किस तरह की है। तो ऑल इन ऑल ये न्यूमेरिकल से रिसोर्स लेवलिंग के थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड